आपके आ जाने से के महासप्ताह में आज देखिए ये जश्न के माहौल में तूफान कैसा। शायद अच्छी खबर दस्तक देने को है माँ। वेदिका साहिल की प्रेम कहानी लेखी एक नई करवट। अग्रवाल खानदान की होने वाली बहू का स्वागत नहीं करेंगे आप सब? तुम बच गए इस बार और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पुनीश। मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की सजा तो तुम्हें मिलेगी जरूर। आपने मेरे से मेरी मां छीनी थी, मैं आपसे आपका हर एक रिश्ता छीनूंगा। आपके खानदान का इकलौता वारिस खत्म करूंगा मैं। अम्मा, क्या हुआ अम्मा को? अम्मा, बस कर। कैसे बस करूं? वो मेरी जान है और वो तकलीफ में, मुझे जाना पड़ेगा। साहिल मेरी वेदिका जी मेरी बात सुनिए वेदिका जी। कोई कुछ भी कहे वेदिका जी, लेकिन मुझे आप पे यकीन है और उस पुनीश को सजा दिलवा के रहूंगा मैं। आप मेरा है साथी है और हमेशा रहेंगे। जब जब आपके साथ गलत हुआ है उसे मैंने सही किया है ना। क्या सही करोगे? किसे सजा दोगे? असल में आज आर्या के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह तुम हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आए होते तो आज आर्या के साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ होता, उसकी बदनामी नहीं हुई होती। क्या क्या सही करोगे? वेदिका जी प्लीज जाने दो वेदिका स्टे को। अवे। बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम बीच में मत पड़ो। मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाओ। वेदिका जी दूर। गुस्सा है आप, और होना भी चाहिए। जिसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ उससे तो गुस्सा आएगा ही। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वेदिका जी कि साहिल सब सही कर देगा। थैंक यू मेरे साथ वहां आने के लिए, मुझे घर तक छोड़ने के लिए। टेलर के पास भी आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, पर मैं क्या बोलूं? इसलिए कुछ मत बोलो प्लीज। देखो तुम्हें सपोर्ट की जरूरत थी और मैं यहां था, इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। पर एक बात का ध्यान रखो वेदिका कि तुम अभी टूट नहीं सकती। आई नो ये कहना आसान है, लेकिन आर्या के लिए सिर्फ तुम एक सपोर्ट हो, और अगर तुम कमजोर पड़ गई तो सोचो आर्या का क्या होगा। उसकी माँ हार गई आज, उसे इंसाफ नहीं दिला पाई। ये जानते हुए भी कि गुनहगार कौन है मैं कुछ नहीं कर पाई। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी बेटी को? ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है वेदिका। चाहे कुछ भी हो जाए उस कमीने को सजा मिलेगी, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम जैसी हिम्मत वाली औरत का साथ देने में मुझे खुद पे गर्व हो रहा है। यश, मैं कभी भी आपके अगर किसी काम आ सकूं तो प्लीज मुझसे कहिएगा। मुझे भी गर्व होगा आपका साथ देने में। अरे प्लीज बेटा एक बाइट। हम आपसे पूछते हैं, क्या हो गया है हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को? कैसे कर लेती हैं ये लड़कियां ऐसे काम? कहाँ चली जाती है इनकी शर्म? कैसे है माँ बाप जो एक 15 साल की लड़की को इतनी आजादी देते? आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मिस्टर श्रीवास्तव। मिस्टर श्रीवास्तव हमें बताएंगे
आर्या, आर्या कहाँ जा रही हो? आर्या, आर्या मेरी बात तो सुनो बेटा। आर्या, आर्या मेरी मामा बात मुझे तो प्लीज सुनो। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज। आर्या, आर्या, आर्या सुनो तो बेटा। जाने दीजिए वेदिका जी, थोड़ा वक्त दीजिए आर्या को। वेदिका जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ आप अपनी बच्ची को इन सबसे बचाना चाहती हैं। मैं भी एक लड़की हूँ। आर्या अभी इस वक्त कितनी तकलीफ में होगी मैं समझ सकती हूँ वेदिका जी। अरे मुझे खुद इतना गुस्सा आ रहा है अभी। कैसे होंगे वो लोग जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की, वो भी एक छोटी बच्ची के साथ। मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है। वेदिका जी, शायद आपका शक सही हो। अग्रवाल परिवार ने हमेशा आपके साथ इतना बुरा किया है, और वो पुनीश जीजा जी, उनसे ज्यादा घटिया इंसान तो मैंने इस दुनिया में नहीं देखा आज तक। पहले उन्होंने आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और अब बेचारी आर्या के साथ। और मेरा भाई मोहित, उस पे भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। अभी 4 थप्पड़ लगा कर आई हूं मैं उसे। कहता है दीदी गलती हो गई, लेकिन आज के बाद से ऐसे गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा वो। देखिए वेदिका जी, जिस किसी ने भी ये एमएमएस बनाया है उसका सबूत लाकर तो मैं नहीं दे सकती हूँ आपको, पर जो इंसान इसे नेट पर फैला रहा है उसका पता लगवाया है मैंने पापा की मदद से। वो इसे आगे और फैलाने से रोक सकता है, नेट पर से पूरी तरह से हटा सकता है। सच निधि, तुम क्या सच में ऐसा कर सकती हो? हाँ वेदिका जी। निधि, निधि प्लीज तुम ऐसा कर दो। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और आज के बाद कभी भी किसी भी वजह से तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। प्लीज निधि, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत बचा लो निधि, प्लीज प्लीज प्लीज। सही कह रही हैं आप वेदिका जी। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन का फायदा तो नहीं उठाना चाहती हूँ, पर आप मेरी हालत जानती है ना, कितनी तकलीफ में हूँ मैं। इस तकलीफ से आप ही मुझे बाहर कर सकती है वेदिका जी। प्लीज आपकी हेल्प चाहिए मुझे। तो बताओ क्या क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी, बताओ ना। वेदिका जी, मुझे मेरा साहिल वापस दे दीजिए। मेरा पति, मेरे होने वाले बच्चे का बाप, वो घर तो वापस आ गया है, पर वो मेरे पास वापस नहीं है। वो आपसे पागलों की तरह प्यार करता है वेदिका जी। ऐसे में वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो मैं क्या करूँ निधि? मैंने तो उसे यहाँ आने तक से रोक दिया है, मुझसे मिलने तक से रोक दिया है। तुम ही बताओ मैं कैसे कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ साहिल को पाने में, बताओ मुझे। आप उसे यकीन दिला दीजिए कि वो आपको कभी नहीं पा सकता है। वेदिका जी, आपको उसके अंदर अपने लिए नफरत पैदा करनी होगी, क्योंकि नफरत ही प्यार को खत्म कर सकती है। और जब वो आपसे नफरत करने लगेगा, तब वो मेरे पास लौट आएगा। जब उसे ये यकीन हो जाएगा कि आप उसकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने किसी और की होने का फैसला कर लिया है। प्लीज प्लीज वेदिका जी, प्लीज। अगर आपने ये नहीं किया तो वो आपको पाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा वेदिका जी। वेदिका जी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। यही सही तरीका है मुझसे मिलकर उससे बात करने का। सब क्लियर हो जाएगा। दैट ही लव्स यू। उसने ये भी कहा कि तू उसकी गर्लफ्रेंड है, और उसके बाद ये सब किया उसने। जवाब उसे देना पड़ेगा। पर साहिल, अगर उसने बताने से मना कर दिया तो मैं हूं ना तेरे साथ, छोटा पैकेट, तेरा गार्डियन डैडी। देख, अगर मुझे गलत लग रहा होता तो मैं तुझे यहाँ लेके आता नहीं ना। लेकिन एक प्रॉमिस कर तू मुझे, इसके बाद कोई गड़बड़ नहीं। वो ऐसा लड़का जिससे हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके? प्रॉमिस, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। बस मुझे उससे सिर्फ ये पूछना है कि उसने ऐसा किया क्यों।
मोहित, मोहित, शायद से आज डांस पे नहीं आया वो, घर पे हो सकता है। घर चल के देखना। चल। मामा क्यों आई हो तुम यहाँ? प्लीज आप साहिल पे गुस्सा मत करना, मुझे बात करनी थी मोहित से। मुझे सिर्फ एक बार मिलने दीजिए मामा। नहीं मिलोगी तुम उस लड़की से। वेदिका जी प्लीज एक बार बात तो कर। बस कितनी बार तुम्हें समझाऊं साहिल कि दूर रहो हमसे। मुझसे पूछे बिना मेरी बेटी से मिलने की, उसे घर से बाहर लाने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हारा परिवार है ना, करो उनके लिए जो तुम्हें करना है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, छोड़ दो मुझे। और नहीं हो सकता वेदिका जी, आर्या मेरी भी बेटी है और उसके लिए कुछ करने के लिए मुझे आपके परमिशन की जरूरत नहीं है। किस रिश्ते से? जब तुम्हारा और मेरा ही कोई रिश्ता नहीं, तो तुम्हारा मेरी बेटी के साथ रिश्ता कैसे हो सकता है? कान खोल के सुन लो साहिल, एक 24 साल का लड़का एक 15 साल की लड़की का बाप नहीं हो सकता है। वेदिका जी मैं जानता हूँ आप गुस्से में हैं और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सब सॉल्व कर दूंगा, मेरी बात तो सुनिए जरा। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। तुम चले जाओ हमारी जिंदगी से और लौट के फिर कभी मत आना। वेदिका जी सुना तुमने वेदिका ने क्या कहा? Why don't you shut up? तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम वेदिका जी के बॉस हो, वहीं बात खत्म। दरवाजा माए, गेट आउट। साहिल, मैं हूं यहां वेदिका और आर्या के लिए, तुम जाओ यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? होगा तुम, ये मेरी फैमिली है, किस हक से बोल रहे हो? किस हक से? किस हक से? मेरे मंगेतर होने के हक से। यश मेरे होने वाले मंगेतर हैं, हम शादी करने वाले हैं। वाह वेदिका माथुर, इतनी जल्दी मान गई मेरी बात। बेचारा साहिल पगला ही गया सपने में। हाँ वेदिका जी, मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। आप ये जो बार बार कहती है कि साहिल तू बच्चा है, साहिल तू बच्चा है, तू मुझसे उम्र में छोटा है। हाँ हूं, लेकिन इतनी समझ है मुझ में कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूं वेदिका जी। आपकी आंखों की बेचैनी, सांसों की घबराहट, ये जो माथे पे लकीर है ना आपकी, सब पढ़ सकता हूं। और ये भी जान लीजिए आप, इस साहिल से ज्यादा आपको कोई और प्यार नहीं कर सकता। और एक और चीज है जो मैं जानता हूं, इस आदमी से शादी करेंगे आप? इतने बुरे दिन आ गए क्या आपके? अरे बेचारे की आंखें भी नहीं खुलती। वेदिका जी ये कैसे देख पाएगा कि आप कितनी ब्यूटीफुल हैं? कुछ बोल भी नहीं पाता ये, कैसे समझ में आएंगी इनकी बातें? बड़ा आया मंगेतर बनने वाला। कोई बात नहीं साहिल, जो चल रहे होते हैं ना, वही ऐसी जाहिल जैसी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, मैं और मेरी मंगेतर तुम्हारी इस बदतमीजी का बुरा नहीं मानेंगे। मंगेतर कैसे बोला तूने? कैसे बोला तेरी मंगेतर है? कैसे बोला? साहिल, बस बस साहिल,
बंद करो ये बदतमीजी करना। और खबरदार तुमने मेरे मंगेतर को कुछ कहा या हाथ भी लगाया तो आखिरी बार कह रही हूं तुमसे, दूर रहो हमारी जिंदगी से। चलो आर्या, चलो आर्या। आप ऐसा नहीं कर सकती वेदिका जी। इस प्यार को मैं टूटने नहीं दूंगा। अब देखना मैं क्या करता हूं। Just wait and watch. पहले वो गौतम, फिर वो साहिल, अब ये यश। अरे किसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तू? वेदिका, शादी कोई जुआ नहीं है कि आज एक पासा फेंक दिया तो कल दूसरा। अब इस यश के साथ फेरे लेने वाली है कि नहीं, सीधा सीधा बता दे हमें। माँ, कोई शादी वादी नहीं होने वाली। वो तो साहिल को दूर रखने के लिए मुझे कहना जरूरी था। उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं, इसलिए मैंने कह दिया। पर मम्मा, साहिल ने कुछ गलत नहीं किया, वो तो बस मेरी तुम मदद। तो चुप रहो। ना मैं उस साहिल का नाम सुनना चाहती हूँ, ना उस मोहित का। जो कुछ भी हुआ है ना, उन दोनों की वजह से हुआ है। तो वो तो निधि ने हमारी हेल्प की, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। पर मम्मा, साहिल ने कुछ नहीं आर्या, किया। मैंने कहा ना, अपने कमरे में जाओ। जाओ। इस घर में हो क्या रहा है? हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। हमारी बेटी ने किसे चुना है, किससे शादी करने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, करो अपनी मनमानी, हमें क्या मतलब। थैंक्स यश। आप तो बहुत शॉक्ड होंगे, मैंने तो आपसे पूछा भी नहीं। दरअसल उस वक्त मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं साहिल को ऐसा क्या कहूं जिससे वो लौट के ना आए। और निधि ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी वो भी आगे नहीं बढ़ेगा। बस यही बात मेरे दिमाग में रह गई और मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। मुझे तो आपको थैंक्स कहना चाहिए, आपने उस वक्त मेरा साथ दिया। पर अगर आप इस झूठ को आगे नहीं ले जाना चाहते तो आप पे कोई जोर नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वेदिका। जिस झूठ से तुम्हारी मदद हो और अग्रवाल को तकलीफ पहुंचे, वो झूठ बोलने में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बस ये समझो कि ये कह के तुमने मुझ पे एहसान किया है। मतलब आप उन्हें पहले से जानते हैं? हाँ, एक ही बिजनेस में है ना हम, और कुछ पुराना हिसाब भी बाकी है हमारे बीच। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उनकी तरह घिनौनी हरकतें नहीं करता। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, और इसके बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूंगा नहीं। तुम बस मुझे एक दोस्त समझो जो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। थैंक्स। आज तो सेलिब्रेशन बनता है जीजा जी। हमारा प्लान कामयाब हो गया, और वो भी इतनी जल्दी। काश बड़ी अम्मा भी ठीक होती, हम दोनों की पीठ थपथपाती वो। दीदी, ये जो योजना थी ये तो तुम्हारी और बड़ी अम्मा की बनाई हुई थी। हम तो अंत में इसके भागीदार बने हैं, तो फिर वो चिरकुट लौंडे ने हम पर उंगली ही क्यों उठाई?
छोड़िए ना जीजा जी, आप बस खीर खाइए। दूध गाय का है या भैंस का है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? पॉइंट ये है कि साहिल और वो औरत अब साथ नहीं है, तो इस बात पे एक और चीयर। बंटी और बबली, बंटी और बबली, वाह 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 वाह। बंटी और बबली जैसी जोड़ी लग रही है आप लोगों की, मगर माइंड ना करिएगा, कच्चे खिलाड़ी हैं आप लोग। ऐसी बातें दरवाजा खोलकर नहीं किए जाते। पुनेश तिवारी, साहिल हम कह रहे हैं, क्या मुंह देख रहे हो तुम? अब आएगा मजा। साहिल चल, बात कर सकते हैं। आज माफी मांगनी पड़ेगी तुझे। साहिल ये क्या मुर्गा है यार? अरे साहिल छोड़ दे। क्या कर रहा है ये? दूर रहिए आप सब, वरना इसे मार डालूंगा। अरे आप सब समझाइए, इसको क्या कर रहा है ये? छोड़ दे, पागल हो गया, बड़ी चीज हुई तेरे। छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। वेदिका जी की जिंदगी नरक बना चुका है। आज इसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल साहिल, चाची जी रोकिए, इसे क्या कराइए? चल अंदर, चल। आर्या, आर्या, वेदिका जी बाहर आइए। आर्या, छोड़ो उसको। आज ये आपसे माफी मांगेगा। पुलिस में देने का फायदा नहीं है इसे, क्योंकि चालाकी से वहां से निकल जाता है। तो इसलिए आज कानून नहीं, बल्कि आप दोनों सजा देंगी इसे। बोल आर्या, क्या सजा दूं मैं इसे? वेदिका जी बोलिए, गुनहगार है, क्या सजा दे इसे? आर्या के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके गुनहगार तो तुम हो साहिल। तुमने अगर आर्या को मोहित से मिलाने की परमिशन नहीं दी होती, तो ये कमीना पुनीश कुछ कर ही नहीं पाता। MMS तो बनता ही नहीं। वेदिका जी, मैंने आर्या को परमिशन इसलिए दी क्योंकि मैं फिर से मत कहना कि तुम उसके पापा हो। आर्या के होने वाले पापा ये हैं। साहिल, तुम अच्छे दोस्त हो वेदिका के, तो आज शाम को जरूर आना। आज हमारी एंगेजमेंट है।